अगर तुम मिशन 100 पर फुल्ली डिपेंडेंट रहोगे तो फिर तुम इस बार नीट में अपना रैंक खो दो। इसका भी इस वीडियो में सॉल्यूशन भी बताते हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि इसमें क्या क्या कैचेज हैं जो कि हमारे फेवर में नहीं होने वाले हैं मिशन 100 के। तो अभी आपको मैं अपनी टैब की स्क्रीन पर दिखाता हूँ। तो जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारा फिजिक्स का पूरा प्लानर है, लेक्चर प्लानर की यहाँ पे दिखाया गया कि किस टाइप से किस किस दिन हमारे लेक्चर चलने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 18 अप्रैल को हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, तनुज बंसल सर लेंगे, ठीक है, 18 अप्रैल को। और इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि ये 18 से 20 अप्रैल तक शिफ्ट नहीं होगा। मतलब मैं तो बिल्कुल कन्विंस हूँ कि ये 20 अप्रैल तक बिल्कुल जाएगा, क्योंकि एक दो दिन तो आगे पीछे चलता ही चलता है कोर्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 दिन बचेंगे, जिसमें हम रिवीजन करेंगे, टेस्ट देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमें उस नीट जिस दिन है उस 3 घंटे में हमें क्या क्या करना है। तो वो सारी चीज़ें 10 दिन में पॉसिबल नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि तुम अगले 100 दिन एकदम भाई जुझारू होकर के एकदम पढ़ाई करने लगोगे 10-10 घंटे, और उसके बाद टेस्ट दोगे, डीपीपी लगाओगे और अपना टेस्ट एनालिसिस भी करने लगोगे। ऐसा तो है नहीं कि बीच में तुम एक भी दिन बीमार नहीं पड़ोगे, आपका मन नहीं करेगा किसी भी दिन। ये सब कुछ होने वाला है। तो ये मिशन 100 पे अगर आप फुल्ली डिपेंडेंट हैं तो फिर आप अपना रैंक खो देंगे, और हो सकता है कि आप सिलेक्शन रेशियो में भी ना आ पाए। मैं आपको एक बेटर प्लान बताता हूँ मिशन 100 को किस तरीके से फॉलो करना है, कैसे कैसे उसको अपनी रैंक बूस्ट करने के लिए यूज़ करना है। आपको मैं अपनी डायरी पर ले चलता। तो ये है मेरी डायरी। मैंने यहाँ पर अपना नीट 2026 है और मिशन 100 का पूरा प्लान बनाया कि आपको इसको कैसे यूज़ करना है जिससे कि आपका सिलेक्शन बूस्ट हो सके, ठीक है। अब देखो मिशन जो 100 है, इसमें से आपको फिजिक्स 11 अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, आपको बस ये था कि 1 शॉट मार के सिलेक्शन अपना किसी भी तरीके से ले सकते हैं, तो उसके लिए आप फिजिक्स 11 जो MR सर करवाने वाले हैं मिशन 100 में, उसको आप मिशन 100 से बिल्कुल एकदम डे बाई डे करते हुए चलना है। उसमें से एक एक चीज़ करना है जो भी टीचर कर रहा है। उसके अलावा फिर आपको कहीं भी डाइवर्ट नहीं होना। 11th की फिजिक्स के लिए उसमें से कहीं भी नहीं डाइवर्ट होना। अब बची फिजिक्स की 12th। फिजिक्स के जो 12th के चैप्टर हैं उसमें से आपको कुछ चैप्टर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिख रखे हैं। ये फिजिक्स के इतने चैप्टर आपको यकीन 2025 वाले से, यकीन 2.0 2025 यहाँ पे मैंने लिख दिया, और ये सारे पेजेस मैं अपने टेलीग्राम में डाल दूंगा। वहाँ पे आप अच्छी क्वालिटी में, ये मेरा पूरा जनवरी का प्लान है, आप देख सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो फिजिक्स का आपको ये इतने चैप्टर, सिर्फ और सिर्फ 6 चैप्टर आपको 12th के जो हैं ये हाई वेटेज हैं और इजी टू अंडरस्टैंड हैं, और इसमें से आपके कम से कम नहीं तो 60 मार्क्स तो बिल्कुल बनेंगे सिर्फ और सिर्फ इतने में से। 10 क्वेश्चन इतने में से, 10 से 15 क्वेश्चन इतने में से, 15 तो नहीं पर 14 क्वेश्चन तो जरूर से जरूर आएंगे इतने में से, सिर्फ और सिर्फ। मतलब कि आपका 56 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा यहाँ इतने में से इजी टू अंडरस्टैंड है। उसके बाद अब बात करते हैं नेक्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने तुमको अपने शॉर्ट नोट्स दिखाए ही थे, ये यहाँ पे देख सकते हो। उसका मैं एक शॉर्ट वीडियो भी डाल दिया है कि किस तरीके से इनको यूज, इस तरीके से अपने ये शॉर्ट नोट्स तुम प्रिंट करवा लो हर एक चैप्टर के। ये यहाँ पे देख सकते हो, ये सेकंड चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये हमारा इधर हो गया फर्स्ट चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर इसी में हमको कुछ पॉइंट बस ऐड करने हैं, बाकी के सारे पॉइंट हाईलाइट करते जाना है, और 3 पेज में सिर्फ एक चैप्टर आ जाता है। अगर ये वीडियो तुमको देखना है तो तुम यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो आराम से। अब बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। तो तुम बस ये प्रिंट करवा लेना, उसके बाद इनको सामने रख करके लेक्चर मिशन 100 के ही देखनी, उसके अलावा और कहीं नहीं देखनी, क्योंकि सुधांशु सर वहाँ पे पढ़ाने वाले और बहुत कंसाइज वे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं IUC की। IUC या हितेश सर से कर लो, मैं भी उनसे करूँगा, यकीन 3.0 2026 से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें से कुछ चैप्टर जैसे IUPAC का, उसका 1 शॉट लेना है। उसके आगे के जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है GOC, आइसोमेरिज्म, इनको डिटेल करना है, और जहाँ पे जरूरत है हमें वहाँ पे 1 शॉट मारना है। ये बहुत ही स्मार्ट वे में हमें पढ़ना पड़ेगा जिससे कि हमारा सिलेक्शन इंश्योर हो पाए, ठीक है। अब बात करते हैं बॉटनी और जूलॉजी। ये बायो में सबसे ज़्यादा 50% अपना टाइम हमें बायो में ही देना है, क्योंकि ये हमारा 320 नंबर लेकर के आएगा, ठीक है। 360 में 320 नंबर तो किसी भी हालत में लाना है। अगर इससे आगे बढ़ रहे हो तो तुमको फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री में कम मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं एक एवरेज नंबर लेके चल रहा हूँ 320, ठीक है। उसके बाद बायोलॉजी में हमें जो कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है उसका भी मैं लिस्ट बताता हूँ।
ये है हमारे मतलब कि हाई वेटेज चैप्टर, इजी टू अंडरस्टैंड तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाई वेटेज चैप्टर है जिनसे कि 2 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आते हैं, किसी किसी से 3, 4, 5 भी आ जाते हैं। इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 23 चैप्टर लिख के रखी। ये सारे पेजेस मैं तुमको टेलीग्राम में दे दूँगा, वहाँ पे तुम ज्वाइन हो सकते हो। और ये इतने चैप्टर तुमको बस पढ़ने हैं और ये पूरे के पूरे जनवरी में ख़त्म कर देने इतना। उसके साथ में मुझे ये पूरी मॉडर्न फिजिक्स यहाँ से यहाँ तक की, और ये 2 चैप्टर तो नहीं हो पाएंगे क्योंकि बड़े हैं, तो इसको मैं 15 फेब तक ले जाऊँगा, ठीक है। और उसके साथ साथ मिशन 100 को भी मैं 11th का करता रहूँगा, ना कि सिर्फ यही। अब उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में मुझे जनवरी में ये 5 चैप्टर अपने कर लेने हैं। उसके साथ साथ फिजिकल को भी मुझे लेके चलना है, जो कि स्टार्ट हो जाएगी हमारी मिशन 100 से, ठीक है। तो ये एक प्लान है जिससे कि हमें फिजिक्स में 320 कवर करने हैं, केमिस्ट्री में हमें 130 तक कवर करने हैं, 130, 40 प्लस इसमें 10 भी लगा लो अगर ज़्यादा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा केमिस्ट्री फिजिक्स से ज़्यादा हार्ड लगती है, इस वजह से मैं 130 इसको लेता हूँ। और बची फिजिक्स में हमें 140 से 142 तक लाना है, ठीक है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 320, 130 और 140, इसको जोड़ेंगे तो 0, 5, 4, 9, 3, 2, 5, 590 तक मार्क्स आ जाएगा। और इतने में तुम्हारी रैंक भाई 15,000 रैंक आएगी, 15,000, और ये 10,000 तक भी जा सकती है। और 10,000 में ऐसा कोई भी बेस्ट मेडिकल कॉलेज नहीं है जो तुम्हारे स्टेट का ना मिले, इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूँ। तो बस तुम्हें इस तरीके से प्लान फॉलो करना है। और अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है इस डायरी से रिलेटेड या कोई भी, तो तुम मुझे टेलीग्राम पर रीच कर सकते हो, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर देता हूँ आराम से। अगर तुम इसमें नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स डाल सकते हो, ठीक है। और तुमको मैं सब सच बता रहा हूँ, अगर तुम मिशन 100 के पीछे पड़े 100% उसको फॉलो किया तो तुम्हारे 300 से ज़्यादा नंबर नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पर लिख करके दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूरे प्लान को अच्छे से एनालिसिस करके देख लिया। और क्योंकि मैंने वो टाइम जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की आ रहा है, इसको मैंने लास्ट ईयर जिया है, तो मुझे पता है कि उस टाइम पर क्या फीलिंग होती है, कैसे थॉट्स आते हैं और कैसा प्रेशर बढ़ जाता है। इस वजह से मैं पहले से तुमको वार्न कर रहा हूँ, सजेशन दे रहा हूँ। इसको एक बड़ा भाई, एक अपना कॉम्पिटिटर, एक अपना बैचमेट, जो भी मान के तुमको समझना है तुम समझ सकते हो भाई। मैं तुमको बेस्ट एडवाइस दे रहा हूँ। बस इस बैच को तुम्हें स्मार्टली यूज़ करना है, ना कि इस पर फुल्ली डिपेंडेंट हो जाना है। तो अभी मैं चलता हूँ, और थोड़ा लाइक वगैरह कर दिया करो, 1K करो तो फिर मैं लाइव स्टडी भी स्टार्ट करूँ, क्योंकि जिस भी ऐप से मैं करना चाह रहा हूँ वहाँ पे एक वो क्राइटेरिया है कि 1K जब तक चैनल में नहीं होंगे तब तक वहाँ से लाइव स्टार्ट नहीं कर सकते। तो सब्सक्राइब बटन बस दबाओ और लाइक बटन भी दबा दो। बस मैं चलता हूँ।